हेलो ट्रेडर्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि आपको एज अ बिगिनर स्टेप पता चल सकता है इस वीडियो में कि आप किसी भी कंपनी का डिविडेंड कैसे ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज की एग्जाम्पल में हम अल अब्बास शुगर को डिस्कस करेंगे। तो आइए चलें शुरू करते हैं वीडियो के अंदर। आपका अपना इन्वेस्टर भाई। जैसे कि हम डेली कोटेशन में यहाँ पे देख सकते हैं, तो जो अभी ईद के फौरन बाद जो हमें डिविडेंड मिल रहा है, मतलब फ्राइडे को 29 तारीख को, 29 मई को, जो कि आज है 27 तारीख, तो 29 मई को फ्राइडे को हमें डिविडेंड मिल रहा है 75%। कौन दे रहा है? अल अब्बास शुगर मिल्स। एक्स डेट क्या है? मतलब जो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फॉल करती है कि इस डेट या इस डेट से पहले आपने ये शेयर खरीदना है, इसके बाद लेंगे तो आपको ये 75% पर शेयर डिविडेंड नहीं मिलेगा। सही है, तो आइए देखते हैं इस कंपनी की करंट प्राइस क्या चल रही है, इसके ग्राफिक ट्रेंड्स क्या हैं और इस शेयर का हम डिविडेंड कैसे अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं अपने फेवरेट पोर्टल के ऊपर, जो कि है हमारा डीपीएस पीएसएक्स। आई एम इन लव विद इट और आप इससे पक्की दोस्ती कर लीजिए, इसको अपना दोस्त बना लीजिए। ठीक है, आप अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे अल अब्बास शुगर मिल्स, जिसकी करंट प्राइस चल रही है 920 रुपए। ठीक है, अगर हम इसकी 52 वीक्स रेंज देखें यहाँ पे, तो 52 वीक्स रेंज इसकी चल रही है 752 से 1150। तो ये मिड वे में ट्रेड कर रही है अभी करंटली, या मिड वे से थोड़ी सी ऊपर का मार्जिन अगर आप रख लीजिए। ठीक है, और अब हम आते हैं इसकी नीचे इंफॉर्मेशन, सीईओ, एड्रेस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। बीडीओ इब्राहिम ऑडिटर एज वेल। कब से? फिस्कल ईयर इसका जो है सितंबर पे एंड होता है। कैपिटल, मार्केट कैपिटल इसका कितना है? आउटस्टैंडिंग शेयर्स और फ्री फ्लोट, मतलब जो इसने अभी इशू नहीं किए हैं। तो आइए चले देखते हैं कि हम यहाँ पे इस डिविडेंड की इंफॉर्मेशन को कैसे फाइनेंशियल रिपोर्ट से वेरीफाई कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे कोटेशन में लिखा हुआ है 75%। तो ये मोस्टली फाइनेंशियल रिजल्ट्स के अंदर ही आता है, ट्रांसमिशन ऑफ क्वार्टरली रिपोर्ट फॉर द पीरियड ऑफ द मई। अब ये देखें 22 मई को ये रिपोर्ट हमें मिली है और ये है 31 मार्च एंडेड पीरियड की ट्रांसमिशन। क्वार्टरली रिपोर्ट है, क्वार्टरली रिपोर्ट मतलब जनवरी से मार्च तक की है। तो इसमें हम देखते हैं यहाँ पे शॉर्ट व्यू में क्या दिखाते हैं भाई। ये कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेज एज पर दी अटैच। तो हम यहाँ पीडीएफ में आएंगे और यहाँ पे हम तलाश करते हैं कि 75% का डिविडेंड हमें कहाँ मिलता है फाइनेंशियल कंपनी परफॉर्मेंस के। अल अब्बास शुगर मिल्स, वैसे शुगर मिल्स काफ़ी मैनिपुलेटिव होती हैं, तो ज़रा बच के। लेकिन आज की वीडियो हमारी सिर्फ इससे रिलेटेड है कि हमें पता चल सके कि हमें डिविडेंड, ये देखिए जी, सब्सिक्वेंट इवेंट एंड द डिविडेंड। In its meeting held on May 18, 2026, the board of directors proposed an interim cash dividend 7.5 रुपए पर शेयर, मतलब 75%। क्या? कैश डिविडेंड 7.5 रुपए पर शेयर उनको मिलेगा जिन्होंने ये शेयर खरीदा हुआ होगा और अपने पास होल्ड करके रखा हुआ होगा। कब खरीदा होगा, कब मिलेगा, इसकी हम बात करते हैं अभी। वैसे अगर हम इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें, बेसिक अर्निंग पर शेयर 21.40। तो कंपैरेटिवली 31 मार्च 2025 से अगर कंपेयर कर रहे हैं हम 2026 31 मार्च, तो इसकी अर्निंग पर शेयर तो गिरी है लेकिन स्टिल इन प्रॉफिट है। सो दैट मेक्स अ साउंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन के चलो हमें किसी ऐसी कंपनी में नहीं लगा रहे कि जो ड्रास्टिकली जो अफेक्टेड है। ठीक है, अच्छा मूविंग ऑन, अगर हम इसकी एक क्विक स्नैप देखें यहाँ पे, ईपीएस बाय द पैसेज ऑफ टाइम अगर हम देखें तो इसकी देखें गिर ही रही, क्योंकि शुगर मिल्स के ऊपर एक थोड़ा सा मैनिपुलेटिव और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंशियल कंट्रोल भी है। और इसके अंदर थोड़ी ना स्टोरेज मार्केट भी, जैसे प्राइसेस को मैनिपुलेट करने के लिए जो कि होता है यहाँ पे। तो ये देखिए 75% डिविडेंड, तो ऐसे आपको पता चल जाएगा और वेरीफाई कर लेंगे। हमारा कोर पर्पस आज की वीडियो में ये है कि हम कैसे डिविडेंड अवेल कर सके किसी भी कंपनी का। तो अभी रिसेंटली यहाँ पे हमारे पास कोटेशन में अभी ये रियल लाइफ एग्जांपल है कि जो 29 मई को दे रही है, तो हम इसी को लेके चलेंगे। सही है, एक्सप्लेन करने के लिए। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं भाई कि आपके पास ये 3 स्टेप्स। आप कोई भी डिविडेंड अवेल करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक तो अकाउंट ओपन होना चाहिए कोई से भी ब्रोकर के साथ, जैसे कि आरिफ हबीब के साथ होना चाहिए, या
AKD के साथ होना चाहिए या JS के साथ होना चाहिए, किसी के भी साथ, या मेरी एक पहली वीडियो में मैंने मेंशन किया हुआ है कि कैसे आप अपना अकाउंट ओपनिंग करवा सकते हैं विद रजिस्टर्ड लाइसेंस ब्रोकर। ठीक है ना जी? उसको देखते हुए आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं मेरी वीडियो को 3 सिंपल स्टेप्स में। तो सबसे पहले आपके पास एक ब्रोकरेज अकाउंट होना चाहिए जिसके अंदर ऑब्वियसली सी बात है स्टेप नंबर 2 आता है कि पैसे होने चाहिए। और फिर थर्ड स्टेप में आएगा इन्वेस्टिंग, जैसे कि अभी हम करेंगे इसके अंदर इन्वेस्टिंग। ठीक है ना? तो अब हम जाएंगे स्ट्रेट अवे इस सिंबल के अंदर, यहाँ से हम ये ऊपर करेंगे और यहाँ से हम इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे। तो अब ये देखें, अब अब्बास शुगर मिल्स जिसका सिंबल नेम है ये, जिसकी प्राइस करंट चल रही है ये, जो कि डिविडेंड दे रहा है 75% या 7.5 रुपए पर शेयर। और एक्स डेट का मतलब है कि यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो डाल देती है, मतलब अगर आपने 29 तारीख से पहले या 29 तारीख को ये शेयर परचेज किया अपने अकाउंट के थ्रू तो आपको डिविडेंड मिलेगा। अगर आपने 29 तारीख के बाद ये परचेज किया तब आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। अब इसकी हम कैलकुलेशन भी देख लेते हैं कि जैसे हमें कितना डिविडेंड मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं खरीदता हूँ 1000 शेयर। ठीक है जी? अब मैं 1000 शेयर ले रहा हूँ यहाँ पे, जिसकी करंट प्राइस चल रही है हमारे पास 920 रुपये/64 पैसे। ठीक है जी? इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी इन्वेस्टमेंट वैल्यू आ जाएगी, मतलब ये पैसा हम लगाएंगे। तो ये पैसा हमें लगाने के बाद ये देखिए इन्वेस्टमेंट वैल्यू, ALUE, ये हमारी हो जाएगी इन्वेस्टमेंट वैल्यू, ये हमारी होगी शेयर प्राइस, और ये हमारी होगी शेयर क्वांटिटी। ठीक है ना जी? तो ये सारी चीज़ें हमारी हो जाएंगी। चलो 16 पे ही कर देते हैं इसको। हम्म, ये हमारी होगी इन्वेस्टमेंट वैल्यू। अच्छा, अब हमें तो हमारे पास है क्वांटिटी, और हमें जो डिविडेंड मिलता है वो बेसिकली शेयर क्वांटिटी मतलब पर शेयर पे मिलता है। तो अगर हमारे पास 1000 शेयर्स हैं, तो इसको हम ऐसे लेके चलते हैं कि अगर हमारे पास 1000 शेयर हैं और हमें मिल रहा है 7.5 रुपीज़ पर शेयर। अच्छा, ये राउंड ऑफ करके यहाँ पे दिखा रहे हैं तो हमें इसको पहले राउंड ऑफ से हटाना होगा। यहाँ पे नज़र आए, हमें हमारे पास वैल्यू आएगी 7.50 पैसे मल्टीप्लाई बाय 1000 शेयर। भाई ये हमें डिविडेंड मिलेगा, जो कि हमें मिलेगा सिर्फ और सिर्फ कितने दिन में मिलेगा रखने पे, कि हम इसको 29 तारीख से पहले रखेंगे और बुक क्लोजर के पीरियड तक इसको होल्ड कर लेंगे, मतलब 3 जून तक, फ्रॉम एंड टू, स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्स डेट, एंडिंग फ्रॉम द टू डेट, मतलब ये 3 जून तक अगर हम इसको हेल्ड रखेंगे अपने पास तो भाई, और उसके बाद हम इसको बेच सकते हैं। ठीक है ना जी? तो फिर हमें मिल जाएगा इसका डिविडेंड, जो कि इन्वेस्टमेंट वैल्यू का तो ज़्यादा नहीं बनता है, ये सिर्फ एक्सप्लेनेटरी पर्पस के लिए। अगर हम इसकी इन्वेस्टमेंट रिटर्न निकालें, मतलब ROI निकालें विद इन द पीरियड ऑफ हाउ मेनी डेज, अभी देख लेते हैं। 0.8% रिटर्न मिल रहा है हमें विद इन अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी डेज, मतलब 29, 30, और मई जो है वो 31 का है मेरे ख्याल से। जी हाँ, मई 29 का है, तो हमें मिल रहा है 29, 30, 31, 1, 2, 3। तो ये हो गए आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, सिर्फ 6 दिन की होल्डिंग्स में 6 डेज पीरियड होल्डिंग। समझे आप? ये देखें
इतने कम पीरियड में आपको इतना बड़ा रिटर्न मिल रहा है। अल्लाह! अगर हम देखें बैंकिंग रिटर्न्स को जो कि हमें तकरीबन 30 डेज़ के बाद मिलता है, तो वो ये मिलता है हमें 30 डेज़। अगर हम बैंक रिटर्न देखें जो हमें 30 डेज़ के बाद मिलता है, पर मंथ मिलता है, वो मिलता है 0.9% और एनुअली हमें मिलता है तकरीबन 11 से 12%। सही है जी। तो ये देख लीजिए आप, 30 दिन में आपको ये रिटर्न मिल रहा है और 6 दिन में ये रिटर्न मिल रहा है। तो स्टॉक मार्केट के अंदर रिटर्न है तो ज़्यादा, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप इन्वेस्टमेंट करें, राइट इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है? स्टॉक मार्केट से लोग पता नहीं क्यों डरते हैं, मुझे समझ में नहीं आया आज तक। समझें, करें, कोई मुश्किल काम नहीं है। समझने के लिए वीडियोज़ अवेलेबल हैं। तो ऐसे हम यहाँ पे वेरीफ़ाई करेंगे। अच्छा, अब अगर हम इसका पूरी ग्राफ़िकल एनालिसिस देखें, तो यहाँ से हम इसको करेंगे थोड़ा-सा शॉर्ट और हम इसको एज़ एन ओवरऑल बिग पिक्चर व्यू यहाँ पे अगर हम देखें, तो देखें बाय द पैसेज ऑफ टाइम ये कंपनी ऊपर ही ऊपर जाए जा रही है। यहाँ से अगर हम देखें, ये देखें, कंपनी एक एक इंक्रीज़िंग ट्रेंड में ऊपर की तरफ ही जा रही है। अब यहाँ पे इसने थोड़ी-सी करेक्शन तो ली है। ये देखें, यहाँ पे इसने थोड़ी-सी और अगर हम परसेंटेज में देखें इसने कितनी करेक्शन ली है, चलें परसेंटेज में हम देखते हैं यहाँ से कि इसने बेसिकली कितना परसेंट यस प्राइस रेंज फ्रॉम हेयर। अगर मैं प्राइस रेंज देखूँ, ये देखें प्राइस रेंज अगर यहाँ से गिरी है और यहाँ तक गिरी है तो देखें 30% गिरी है। 30% मतलब 1100 से 357, 357 का फॉल आया है और 1100 से आया है और 30% आया, तो दैट्स एन अमेजिंग फॉल। इसने करेक्शन लिया है, अब इसके बाद ये अप ट्रेंड पे तो जाएगी ही जाएगी इन केस अगर मार्केट स्टेबल रही और हमारा KC 100 इंडेक्स भी स्टेबल रहा। तो इन चीज़ों को देखते हुए आई थिंक देयर इज एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, तो और बैठे बिठाए आपको मिल रहे हैं, बैठे बिठाए कुछ नहीं करना आपको। बस 29 तारीख या 29 तारीख से पहले आपने पैसे लगा देने, सिंपली। सही है ना? तो अकाउंट खुलवाएं और इन्वेस्टमेंट करें, बाय करें इस स्टॉक को, इंटरेस्टेड हैं, और डिविडेंड अवेल करें। ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका अपना इन्वेस्टर भाई।